कि यस, अच्छा अपने पास नोट करें कि यूरोपियन यूनियन इट्स नॉट ओनली अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रादर इट्स आल्सो एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, political plus economic organization. Because if you look at this global south, so in global south, just because of the existence or the rise of BRICS plus उसके साथ Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization being a political organization, BRICS plus being a financial organization. दोनों का काउंटर नैरेटिव किसके फॉर्म में अवेलेबल है ग्लोबल नॉर्थ के पास? इन द फॉर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इनका अपना पार्लियामेंट, अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, लेकिन उसके साथ जैसे ब्रिक्स प्लस वालों ने रिसेंटली कहा है कि जी हम अपनी कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो यूरोपियन यूनियन के पास प्लस पॉइंट ये है कि यस, इनका जो यूरो जोन है, वी आर 19 मेंबर कंट्रीज आर देयर, इनकी कॉमन करेंसी है विच इज कॉल्ड इज यूरो, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ एक और चीज, यूरोपियन यूनियन कॉमन करेंसी के अलावा इट्स ऑल्सो सिंगल इंटरनल मार्केट। ठीक है, सिंगल इंटरनल मार्केट मीन्स जो ट्रेड होती है, ट्रेड लिबरलाइजेशन के मुताबिक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन इट्स बेसिकली कि एक कंट्री से अगर गुड्स दूसरी यूरोपियन मेंबर कंट्री में जा रही है तो उस पर 10 या 15% से ज़्यादा टैक्सेस की इम्पोजिशन नहीं होती है। कुछ कंट्रीज़ में इनफैक्ट जो गुड्स है उसके ऊपर तो सिरे से किसी भी किस्म की टैक्स की इम्पोजिशन नहीं होती है। नाउ इन ऑर्डर टू हैव ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन, अगर बाकी कंट्रीज़ ने करना है, ये तो इंटरनली मैं बात कर रहा था, तो मैंने क्या कहा जी, यूरोपियन यूनियन बाकी कंट्रीज़ को कौन सा स्टेटस प्रोवाइड करता है? जीएसपी प्लस स्टेटस। एंड जीएसपी प्लस स्टेटस इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द कंडीशन कि अगर कोई कंट्री कोई 27 के करीब कन्वेंशंस है उन पे अमल करे। ठीक है, उनको साइन करे। 27 के करीब कन्वेंशन जो है वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, चिल्ड्रन राइट्स से रिलेटेड है, लेबर राइट्स से रिलेटेड है, वेमेन राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान में चूँकि ज़ाहिर सी बात है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती है और जो है फोर्स डिसअपियरेंसेस बाकी सारे इश्यूज़ मतलब नहीं है, आप स्टेट लेवल पे कह सकते हैं, क्योंकि उसको हम ODSS के उसमें वो कर लेते हैं। ठीक है, ODSS इट्स बेसिकली ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। वी हैव दिस ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर जहाँ पर हम कहते हैं जी मिलिट्री की ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बट स्टिल हमने जो यूरोपियन यूनियन से GSP प्लस स्टेटस हासिल किया हुआ है, इट इज़ ऑन द कंडीशन कि यस हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट होने नहीं देते हैं। जहाँ कहीं पर भी अगर आपको लगे कि जी इट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन, नो इट्स नॉट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इट्स बेसिकली फॉर द सेक ऑफ national interest.